और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और शुक्रवार का दिन है। तृतीया तिथि आज सुबह 8:29 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज चतुर्थी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ हो, इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से होने वाले अहित का पहले से ही ज्ञान हो जाता है और वो सतर्कता पूर्वक अपना काम करता है। लिहाजा जिनके पूर्वजों का स्वर्गवास चतुर्थी तिथि के दिन हुआ हो, उन्हें आज श्राद्ध करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो ये थी चर्चा चतुर्थी श्राद्ध की। और अब बात करेंगे शास्त्रों में दी गई श्राद्ध और पिंडदान करने के प्रमुख जगहों के बारे में। कहा गया है कि समुद्र तट पर या समुद्र में गिरने वाली नदी के तट पर, गौशाला में, नदियों के संगम पर, ऊंचे गिरि शिखर पर, लिपि पुती साफ और सुंदर भूमि पर विधि पूर्वक और निष्काम भाव से किए गए श्राद्ध से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। देखो यहाँ पे दो शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। निष्काम भाव से किए गए मनोरथ। निष्काम भाव से ऐसा कैसे भाई? निष्काम भाव से करेंगे तो मनोरथ पूरा होगा, वो तो मनोरथ होगा तभी तो पूरा होगा। नहीं, आपके मन में जो कुछ भी है वो पितरों को मालूम है, लेकिन जब आप पितरों को जल दें तो कंडीशन न लगाएं। कोई शर्त होती नहीं प्यार में। जब पितरों को जल दे तो कंडीशन न लगाएं कि मैं इसलिए ये कर रहा हूं। इसलिए यहां निष्काम शब्द का इस्तेमाल किया गया। काम रहित, कामना रहित तो कोई है ही नहीं। रेयर, वेरी रेयर। कामनाएं तो सबके चित्त में वास करती हैं, लेकिन व्यापार न करें। जो भाव है वो ये कि पिंडदान का व्यापार न करें, क्योंकि हमारे ही देश में कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जहां हर चीज केवल व्यापार है। हर चीज केवल व्यापार है। आदमी आपका पड़ोसी होगा, लेकिन अगर वो केक बनाने का बिजनेस करता है तो आपके बर्थडे पर एक केक भी नहीं भेजेगा। ऐसी संस्कृतियां भी, आप खरीद लें तो ठीक, ऐसी संस्कृतियां भी। वहां हर चीज व्यापार है, लेकिन उन संस्कृतियों के लिए भी ये देश ना है। आप अपने दैनिक जीवन में कुछ भी करते हो, उस सब के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन तर्पण करते समय व्यापार ना करें। इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया। निष्काम भाव से किए गए पिंडदान से, निष्काम भाव से किए गए श्राद्ध से, निष्काम भाव से किए गए तर्पण से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। बता दूं कि शास्त्रों में कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों का भी उल्लेख मिलता है जहां श्राद्ध कर्म या पिंडदान करने से व्यक्ति को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे बोधगया की। बिहार राज्य की फल्गु नदी के किनारे मगध क्षेत्र में स्थित ये सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है, जहां अपने पुरखों का पिंडदान करने बहुत लोग जाते हैं। यही वो स्थान है जहां बोधि नामक पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। माना जाता है कि यहाँ स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं। यहाँ किया गया पिंडदान 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला है। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पूर्वजों का पिंडदान गया में फल्गु नदी के तट पर किया था और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। बताया जाता है कि यहाँ 360 वेदियाँ थीं, लेकिन अब केवल 48 ही रह गई हैं जहाँ पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। यहीं पर एक जगह है अक्षयवट, जहाँ पितरों के निमित्त दान करने की भी परंपरा है। यहाँ किया गया दान अक्षय होता है। जितना दान किया जाए उतना ही पुण्य आपको वापस जरूर मिलता है। और अब बात करेंगे काशी की। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी मोक्ष की नगरी के नाम से ही जानी जाती है। पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काशी में श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। सात्विक, राजस, तामस ये 3 तरह की प्रेत आत्माएं मानी जाती हैं और इन प्रेत योनियों से मुक्ति के लिए देश भर में सिर्फ काशी के पिशाच मोचन कुंड पर ही मिट्टी के 3 कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध कार्य किया जाता है। काशी में श्राद्ध करने वाले के घर में हमेशा खुशियों का आगमन बना रहता है। और अब चर्चा करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है।
माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा पिंडदान करने वाले के साथ बना रहता है और उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है, साथ ही भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। और अब बात करेंगे सबसे खास जगह यानी कुरुक्षेत्र की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिहोवा तीर्थ पर अकाल मृत्यु के बाद अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध करना सबसे उत्तम माना जाता है। खास करके अमावस्या के दिन जिनका स्वर्गवास समय से पहले ही किसी एक्सीडेंट में या किसी शस्त्राघात से हो गया हो, उनका श्राद्ध यहाँ किया जाता है। ये स्थान सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ श्राद्ध या पिंडदान करने वाले को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और वो संतान बुढ़ापे में उसका सहारा बनती है। महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में मारे गए अपने परिजनों का श्राद्ध और पिंडदान पिहोवा तीर्थ पर ही किया था। वामन पुराण में इस जगह के बारे में उल्लेख मिलता है कि पुरातन काल में राजा पृथु ने अपने वंशज राजा वेन का श्राद्ध यहीं पर किया था, जिसके बाद ही राजा वेन की तृप्ति हुई थी। तो ये थी चर्चा श्राद्ध और पिंडदान करने की कुछ प्रमुख जगहों के बारे में। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। ये व्रत विघ्न विनाशक, संकट नाशक, प्रथम पूजनीय श्री गणेश के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। आज श्री गणेश के निमित्त व्रत कर पूजा करने से आपको हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलेगा, जिससे आप जीवन में तेजी से प्रगति कर पाएंगे। तो संकटों से छुटकारा पाने और जीवन में प्रगति करने के साथ साथ अपने कार्यों में लाभ पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 2:10 से हर्षण योग रहेगा। हर्षण योग के दौरान किए गए कार्य खुशी प्रदान करते हैं। साथ ही आज सुबह 8:54 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में भरणी दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है, जबकि इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा हर्षण योग और भरणी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप बिजनेस संबंधी कार्यों में लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के समय थोड़े से अक्षत लेकर श्री गणेश को 3 बार में अर्पित करें और हर बार श्री गणेश को अक्षत अर्पित करते समय श्री गणेशाय नमः बोलिए। अगर आप बिजनेस मीटिंग में आपकी छाप छोड़ना चाहते हैं तो आज श्री गणेश की पूजा करने के बाद उन्हें मोदक पर केसर की पत्तियां और इलायची के दाने रखकर भोग लगाना चाहिए। अगर आप विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो आज घी मिली हुई हल्दी से भगवान को तिलक लगाने के बाद अपने मस्तक पर भी तिलक लगाएं। अगर आप अपने समस्त कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद श्री गणेश भगवान को पुष्प अर्पित करें और उनके 12 नामों का 21 बार जप करें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली भरना चाहते हैं तो आज दूर्वा से बने गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें और लाल या पीले रंग के कपड़े से ढककर किसी मंदिर में रखें। अगर आप अपनी कोई खास इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आज आपको एक मिट्टी की दियाली में कपूर के टुकड़े रखकर अपनी इच्छा कहते हुए जलाने चाहिए और जलाने के बाद उस दियाली को एक दूसरी दियाली से ढककर भगवान श्री गणेश के सामने रख देना चाहिए। अगर आप अपने साथ परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आज आप गणेश भगवान को पूजा के बाद जावित्री का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद श्री गणेश का आशीर्वाद लेकर उस जावित्री को अपने पास पीस कर रख लें और अगले 45 दिनों के दौरान प्रसाद के रूप में उस जावित्री को थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना चाहिए। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज श्री गणेश भगवान की धूप दीप आदि से पूजा करने के बाद उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। अगर आपके मन में कई दिनों से कोई उलझन बनी हुई है तो आज आप गणेश पूजा के समय एक लोटे में थोड़े से चंदन की खुशबू डालकर रखिए और जब पूजा समाप्त हो जाए तो उस जल को किसी पेड़ पौधे या बगीचे में डाल दें। अगर आपके ऊपर दूसरों की उधारी बहुत अधिक बढ़ गई है और अब आपसे चुकाई नहीं जा रही है तो आज आप श्री गणेश भगवान की पूजा करें और पूजा के बाद उनके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगर आप
अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आज आप स्नान आदि के बाद भगवान गणेश के आसपास का स्थान शुद्ध जल और गंगा जल से पवित्र शमी के पत्रों से सजाएं। साथ ही भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं और उन्हें घी मिले हुए मखाने का भोग लगाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज चतुर्थी श्राद्ध और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी तिथि के बारे में। उम्मीद है आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।